और कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में नर्सों और स्टाफ कर्मियों ने किया हंगामा। नर्स की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़, सीएमएस पर लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एनकाउंटर की शुरुआत उस दिल दहला देने वाली वारदात के साथ जिसकी दस्तक से बरेली का एक गांव थर्राया है। वाकया एक तांत्रिक, एक खजाने और कत्ल की साजिश का नतीजा है। अंधविश्वास का वो अंधा खेल जिसकी आहट से एक परिवार कांप उठा। विश्वास नहीं कर पाया कोई भी कि 21वीं सदी का ये खौफनाक सदमा है। दौर 21वीं सदी का है। नए युग के साथ साथ नए विचार, नई नई उपलब्धियां इंसान हासिल कर रहा है, मगर आज भी एक तबका अंधविश्वास की अंधी खाई का हिस्सा बना हुआ है और वक्त बेवक्त नजीर मिलती भी रहती है। बरेली के थाना देवरिया के अंदर इस अधेड़ शख्स पर एक नजर डाली। शक्ल से बेहद गंभीर, शांत दिखने वाला इंसान, मगर इसके जहन के अंदर और खामोश सूरत के पीछे जो साजिश और खौफनाक करतूत छिपी है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए इसके नाम, काम, पहचान, हर बात से वाकिफ करवाया जाए। नाम बाबूराम, जिला बरेली का बाशिंदा, उम्र 50 साल, पेशा तांत्रिक, इल्जाम एक कत्ल। जी हां, भोली सूरत का वारिस ये शख्स एक तांत्रिक है, एक लालची तांत्रिक। इल्जाम एक कत्ल का है। तस्वीर में दिख रहे संतोष नाम के 10 साल के मासूम का गुनहगार, जिसकी हत्या का आरोपी बाबूराम है, जो फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। थाने के बाहर मासूम संतोष का परिवार गमगीन खड़ा है। मां बदहवास बेसुध पड़ी है। नजदीक बैठी महिलाएं बस संभाल रही हैं, क्योंकि बाबूराम की दरिंदगी ने इनके घर की खुशियां छीन ली। एक लालच ने बाबूराम को कातिल तांत्रिक बना डाला। बच्चा है संतोष, जो कि गूंगा था और दिमाग से भी कुछ कम था, ऐसी रिपोर्ट आई थी। उसके बेटे को समोसा खिलाने के बहाने इसको कहीं घुमा बहला फुसला के ले गए और इसके बाद से उनका लड़का नहीं मिल रहा है। अभी कल शाम को जब ये लोग थाने में बैठे ही थे, आरोपी को पकड़ लिया गया था। उसी समय खबर आई कि इनके बच्चे की लाश जो है वो वहाँ पर खेतों में पड़ी हुई है, नदी के किनारे मिली। तो पुलिस घटनास्थल पर गई, वहाँ पर देखा गया। वहाँ पर देखने से ये क्लियर हुआ कि कुछ उसकी जैसे बॉडी की कुछ इंजरीज थी। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी और इसका दाहिना हाथ काट लिया गया था। बॉडी पे करीब कुछ तेल जैसा मला गया था, ऐसा कुछ लग रहा है। अंधविश्वास से रिलेटेड कुछ मामला लग रहा है। दरअसल वसुधरन जागीर गांव का रहने वाला मासूम संतोष घर के बाहर से खेलते खेलते लापता हो गया। संतोष बोल नहीं पाता था। 2 दिन बीत गए थे, संतोष का कोई भी सुराग मिल नहीं पा रहा था। पुलिस से लेकर परिवार तक परेशान था, साथ ही गांव का हर शख्स खौफजदा। आखिर सवाल एक मासूम की गुमशुदगी का था। इस दरमियान पुलिस ने शक की बिनाह पर तांत्रिक बाबूराम को हिरासत में लिया।
पूछताछ शुरू हुई तो कत्ल का सारा राज बाबूराम ने उगल दिया। मासूम की लाश गांव की इसी बहती नदी के किनारे से बरामद की गई। संतोष के जिस्म की हालत बेहद खराब थी। सारा जिस्म चोट के निशान से भरा था। हाथ पैर काटे गए थे और वजह थी एक खजाना जिसकी खातिर बाबूराम ने मासूम संतोष की बलि चढ़ा थी। अफसोस देखो, संतोष कुमार को बाबूराम घर से उठा कर लगे और उस पर जो है बलि चढ़ाने होते हैं लगे। उसके लिए समोसे खवाएंगे और आइसक्रीम खवाइए। फिर उसको जो है शाम के टाइम में 6 बजे के टाइम में लापता बचाने के लिए कहीं निकल रही है कि माया, उसके चक्कर में लौंडा हमारा मार दिया। फिलहाल मासूम संतोष का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार टूट चुका है। गांव की हर घर गलियां खामोश पड़ी हैं। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि आखिर लालच के लिए तांत्रिक बाबूराम ने एक बच्चे की बलि क्यों चढ़ा दी। लोग दहशत में हैं। वहीं पुलिस ने बाबूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और सीधा सलाखों के पीछे धकेल दिया। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। जरा सोचिए, एक इंसान के सिर पर खून किस बात पर सवार हो सकता है। शायद ऐसी कोई बात जो बर्दाश्त से बाहर चली जाए, मगर औरैया की जिस वारदात का हम जिक्र कर रहे हैं यकीनन आपका दिल दहलाकर रख देगी, क्योंकि इंसानियत उस वक्त कांप उठी जब अपने ही दुश्मन बन गए। देखिए रिपोर्ट। जमीन पर पड़ा खून सूख चुका है, मगर इस खून की तासीर इतनी गर्म है कि मातम थम नहीं रहा है। महिलाएं, बड़े, बूढ़े, बच्चे, हर कोई सन्न है। रोना बिलखना जारी है। क्या किया जाए? जिस दर्द की दस्तक ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी, वह अब इन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा, बस रुलाए ही जा रहा है। यादें उफान बनकर इन्हें झकझोर रही हैं। तभी तो उस दर्द के लिए इंसाफ भी मांगा जा रहा है। एक दहलीज से शुरू हुई कहानी सड़क तक जा पहुंची। तस्वीरें देखिए जरा। सफेद कपड़े से ढकी 2 लाश लबे सड़क रख जाम लगाया गया है। साथ ही खाकीदारी डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। मौके पर हाजिरी लगाई है। किसी तरह समझा बुझाकर सड़क से लाशें उठाई गईं, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गईं। बदहवासी का ये मंजर औरैया के कोतवाली अजीत मल के बेरी कपड़िया गांव का है। एक मामूली सा विवाद, बेहद ही मामूली, कोई सोच भी नहीं सकता जरा सी बात किसी के कत्ल की वजह बन सकती है। 2 सगे भाई बेवक्त काल का निवाला बन गए और वजह आप खुद एएसपी साहब की जुबानी सुनिए। ये मामला बड़ा गंभीर प्रकृति का है और एक ही परिवार के लोग हैं जो मरे हैं और जो मारने वाले हैं। ये इनके 2 पिताजी सगे भाई, मतलब एक तरीके से चचेरे भाई लगते हैं। और बड़ा छोटा सा मामला था। खेत में, बाजरे के खेत में बकरी चली गई। कुछ फसल बकरी ने चल ली होगी। उसी बात पे शाम को 8 बजे के आसपास इनमें विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद फिर जो मुलजिम पर था उसने शस्त्र से फायर किया, अवैध शस्त्र कट्टे से, और जिसपे जो उनको ऑन स्पॉट गोली लगी। वहां से हम लोग अस्पताल पे लेके आए तो यहाँ पे डॉक्टर ने दोनों लोगों को मृतक डिक्लेयर कर दिया। बस एक यही बात थी। जो कुछ भी एएसपी साहब बयां कर रहे थे, विवाद भी कुछ नहीं था। बस कुछ बकरियां उसकी फसल बर्बाद कर रही थी और दोनों लोग बबलू और अखिलेश इस बात की शिकायत लेकर चचेरे भाई के घर गए थे। लेकिन उनके चचेरे भाई रामशंकर और 3 बेटों को शिकायत करना नागवार गुजरा और फिर शुरू कर दिया पिटाई का सिलसिला। चारों ने मिलकर बबलू और अखिलेश को जमकर पीटा और जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो ताबड़तोड़ दोनों भाइयों के जिस्म में गोलियां उतार दी और फरार हो गए। दोनों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कल हमारे परिवार में हमारे भाई के लड़के 2 मारे गए गोली से। कुछ बात नहीं थी। एक उनकी बकरी उनके खेत में चली गई। बस खेत में ही बकरी जाने के कारण
उन दोनों भाई ने रामशंकर के 2 लड़के हैं, रामशंकर हैं और उनका सतीश का एक लड़का है और सतीश की बहू। इतने लोगों ने मिलके उनको गोली भी मारी और लाठी डंडे से भी मारा। फिर क्या पुलिस को फोन किया गया, पुलिस गई, पहुंची है तो 1 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी के लिए पुलिस अपने दौड़ रही है, काम कर रही है। डबल मर्डर की वारदात को काफी वक्त बीत गया, मगर आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गुस्साए पीड़ित परिवार और इलाके के लोगों ने दोनों शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। दोनों मृतकों के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। परिवार है जो अब गमगीन है। परिवार का सहारा थे दोनों, कई उम्मीद थे, मगर सब कुछ धरा रह गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर मामला शांत किया है, लेकिन यह वारदात साबित करती है कि गुस्सा किसी काम का नहीं। अगर सिर पर सवार हो जाए तो बेवजह किसी न किसी गुनाह का गुनहगार बना डालता है। आशीष तिवारी, औरैया, समाचार प्लस। खबर रामपुर से ताल्लुक रखती है। एक बुजुर्ग महिला का कत्ल हुआ है। मृतक महिला कस्टम विभाग की एक सरकारी मुलाजिम थी। वारदात 3 अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दी, लेकिन पुलिस के लिए वारदात का खुलासा करना अब किसी चुनौती से कम नहीं। देखिए रिपोर्ट। राहगीरों की रफ्तार थम गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने भी हाजिरी लगाई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है। यकीनन मामला संगीन लगता है। चलिए ये मंजर तफसील से बयां किया जाए। उससे पहले रामपुर के जिला अस्पताल में चला जाए। स्ट्रेचर पर पड़ा शव मंजू शर्मा का है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मंजू की मौत पर आज इस घर में मातम पसरा है। मंजू की मौत पर यह महिला बेहद गमगीन है। खुद को रोक नहीं पा रही। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, बस तड़प रही है। हम दूसरे बरम जो है उन पर धोन के ले गए बाल्टी भर के। तुम जल्ले आओ प्रसाद लाओ। जे जल्ले ने गई नल पर ना तभी मारी है। तो बदमाश अब जब फायर भाव तो हम गाँव भाई को देख रहे हैं। मंजू रामपुर के थाना शहजाद नगर में स्थित ब्रजपुर गांव अपने ससुराल आई हुई थी। 60 साल की मंजू बेहद अकेली थी। पेशे से एक सरकारी मुलाजिम मेरठ में कस्टम विभाग में काम करती थी। मंजू अपनी छुट्टियां गुजारने आई हुई थी। शकुंतला के मुताबिक कुछ अज्ञात बदमाशों ने मंजू को उस वक्त अपना शिकार बनाया जब मंजू भगवान की प्रार्थना करने घर से बाहर निकली थी। इसी दरमियान बदमाशों ने मंजू को गोली मार दी। मंजू ने मौके पर दम तोड़ दिया। हर किसी का जहन बस एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर मंजू को मारने वाले कौन थे। सुबह जा रही थी, मंदिर जाते समय कुछ लोग शायद थे इनके घर के, वो अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया है। इसी बीच 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने गोली मार करके इनकी हत्या की। पुलिस के लिए वारदात किसी सरदर्द से कम नहीं, क्योंकि एक बुजुर्ग की हत्या के पीछे भला कातिल का क्या मकसद रहा होगा। इसी उधेड़-बुन में पुलिस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इंसानियत तार तार करती एक वारदात। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया।
then interestingly